आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। हाउथीज बनाम यूएस नेवी, रेड सी में इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो गया, मीन गहरा हो गया मामला, बहुत तेज लड़ाई हो रही है। आइए जानते हैं कि 24-25 मार्च की रात आखिर क्या हुआ कि हाउथीज ने अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा दावा कर डाला। यमन की हुथीज ने क्लेम किया कि रेड सी में उनका अमेरिका की नेवी के साथ घंटों तक गोलीबारी का तबादला हुआ। दोनों तरफ से कई घंटों खतरनाक हमले हुए हैं, ड्रोन, मिसाइल, बॉम्ब सब दागे गए। अमेरिका ने तो एक गजब का हथियार भी निकाल लिया। तस्वीरें दिखाकर दावा किया जा रहा है कि इसने हाउथीज के बहुत से ड्रोन को मार गिराया और खर्चा बस टॉफीज और च्युइंगम भर का आया। कुछ तस्वीरें मैं भी आपको दिखाऊंगा, उस हथियार की भी और अमेरिका की कुछ और हथियारों की, याहिया सारी के बयान की भी, और याहिया सारी का एक अलग वीडियो आया है वो भी दिखाऊंगा। पहले इन शॉर्ट इस खबर को समझ लीजिए, फिर तस्वीरें दिखाते हैं। हाउथी फोर्स ने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन और दूसरे वॉरशिप्स पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। हाउथी मूवमेंट के या अंसारुल्लाह मूवमेंट के स्पोक्सपर्सन, उनके मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने ये कहा कि उन्होंने यूएस के एयर स्ट्राइक्स को रोका और इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की। लेकिन हम यहाँ इजराइल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अमेरिका और हाउथीज के कॉन्फ्लिक्ट की। 15 मार्च से यूएस की फोर्सेस ने हाउथीज की पोजीशन पर अग्रेसिव स्ट्राइक्स किए हैं। इनमें दावा किया गया कि उनके कई लीडर्स भी टारगेट हुए, कई बिल्डिंग्स भी हुई, मिसाइल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे वो भी तबाह हुए। खैर, अभी तक हुथीज ने इसे कंफर्म नहीं किया है कि उनके लीडर टारगेट हुए या उनकी फैसिलिटीज टारगेट हुई। लिहाजा हम आपको याहिया सारी के एक अलग किस्म का वीडियो दिखा देते हैं। आपने अभी तक उनके दावे तो उनकी स्लाइड वगैरह में देख ही लिए होंगे, ये आज की खबर है, आपने एक हेडलाइन भी देख ली होगी। पहले तस्वीर देखिए, लग रहा है याहिया सारी किसी के वलीमे में आए, हालांकि वो मिलिट्री वर्दी में बैठे वगैरह सोफा वोफा पे हैं। ये जो शख्स आपको काले कोट में दिख रहा है, गोरा चिट्टा सा, ये बंदा जैक्सन हिंकल है और ये सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी हस्ती है। जैक्सन हिंकल ये बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेता है और जो है जैक्सन हिंकल अमेरिकन है। मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं तो इसकी एक्स पर, ट्विटर पर 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये अपने आप में होना बड़ा आसान नहीं होता है ट्विटर पर। खैर, हम अभी फ़िलहाल आपको क्या दिखाने जा रहे हैं, तो ये जैक्सन हिंकल बैठा है। ये अभी बंदा हसन नसरल्लाह के जनाजे में लेबनान भी गया था, अमेरिका की पॉलिसी की, वॉर पॉलिसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। याहिया सारी से इसने मुलाकात की, कई फ़ोटोज़ भी सामने आए। याहिया सारी ने जैक्सन हिंकल से कहा, इसने हिंकल ने उनकी तारीफ़ की तो याहिया सारी ने कहा कि हम लोग बहुत जल्दी फ़लस्तीन में मिलेंगे, गॉड विलिंग वी विल एबल टुगेदर सून इन पैलेस्टाइन, कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुमकिन होगा कि हम लोग फ़लस्तीन में मिलेंगे। और ये इजराइल परस्त चैनल है, वो स्माइलीज बना रहा है कि हाउथीज वांट टू टेक ओवर इजराइल, की हुती जो हैं इजराइल को कब्जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी याहिया सारी के इस बयान के मतलब क्या है अभी तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने हिंकल से कह दिया कि फ़लस्तीन में मिलेंगे। खैर, अमेरिका का वो हथियार दिखा देते हैं। मैं इसका दावा नहीं करता, बड़े एक्स हैंडल्स ने दिखाया है, इनकी खबरें हमेशा अथेंटिक होती हैं ज़्यादातर। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर ने दिखाया है कि ये अमेरिका का वो हथियार है, दावा कर रहे हैं। मैं जो हूँ सोशल मीडिया को क्रेडिट दे ही रहा हूँ। ये इससे लेज़र निकल रही हैं और लेज़र से जो है वो गिराया जा रहा है हाउथीज़ के ड्रोन को। अब एयर डिफेंस सिस्टम में जितने भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं वो लाखों लाख रुपए की होती हैं, हज़ारों में तो छोड़िए। लेकिन इसके बारे में ये बताया गया है, मैंने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी, तो ऐसा नहीं है कि कोई नया हथियार है अमेरिका के पास। मैंने इसके बारे में पीछे जाकर आर्टिकल पढ़े तो पता चला ये 2014 से ही अमेरिका को मिल गया था और इसका जो खर्चा है वो पर शॉट $1 से कम है या $1 है। अब इतने में तो डिब्बा ही या छोटा सा डिब्बा टॉफ़ी का आता है, $1 होता अब कितना है, मतलब हमारे यहाँ से होता है, हमारे यहाँ वो कितना होता है डॉलर में कन्वर्ट कर लो, 80, 85, 86, 87 रुपये, कुछ नहीं मिल रहा। तो इतना सस्ता शॉट मार रहे हैं इस लेज़र से, उनके ड्रोन्स को गिरा रहे हैं, ये अमेरिका का तरफ से दावा है। अच्छा, अमेरिका ने आज सुबह 25 मार्च को 6:37 पर ये वीडियो जारी किया है और गिव देम हेल हैरी, हैर मतलब वो ये अपने यूज़ करते हैं एयरफोर्स में लफ्ज़, और हैरी एस ट्रूमैन उनके जहाज़ का भी नाम है।
तो कह रहे हैं कि उन सब पर दोज़ख बरसा दो हैरी। और ये यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन से ये वो एयरक्राफ्ट्स हैं जिन्होंने आज सुबह हमले किए हैं यमन के शहरों पर। ये यूएस सेंट्रल कमांड जो है उसने वीडियो जारी किया, हम उन्हें क्रेडिट देते हैं। और ये टेक ऑफ कर रहे हैं और ये यमन के आसमान पर जाकर वहाँ सुबह सुबह बॉम्ब गिराएंगे। हालांकि जिस वक्त हमला किया गया होगा, जब ये वापस आ गए होंगे, आ रहे होंगे या आ चुके होंगे, तभी वीडियो शेयर किया गया होगा। इससे पहले भी 24 मार्च को ये वीडियो जारी किए गए और दिखाया गया, क्योंकि लगातार 10 दिन से 8 दिन से बॉम्ब गिरा रहा है अमेरिका। ये भी दिखा, दिन में भी ये जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। और इनका ये जहाज़ जब चलता है, इनका समंदर में एक तरीके से ज़मीन का टुकड़ा है, देख रहे हैं आप, वो पानी में है इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, और यहाँ से बिल्कुल ज़रा सी दूर पे टेक ऑफ कर जाते हैं। आप कहेंगे हुतीज़ की वीडियो कहाँ है, तो भैया उन्होंने कोई जारी नहीं किया, सिवाय याहिया सारी के बयान के उन्होंने कोई चीज़ हिट करते हुए नहीं दिखाया। जो वजूद में है वो आपको रिस्क लेकर दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें। बहुत से लोग पूछते हैं कि वो कैसे उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं, क्या है, मतलब वो हिट किया हुआ है। याहिया सारी बता रहे हैं हमने उजाड़ दिया है यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन, तो ये वो जहाज़ है, ये कहीं नहीं उजड़ा है। अच्छा उजड़ा भी होता, तबाह हो गया होता, कहीं आपने सुना होगा, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं सुनाते हैं, अति उत्साहित हो जाते हैं, तबाह हो गया पर कच्चे उड़ गए। खुद जाके उन्होंने गिने बटोरे मोमिया में लेके आए। 5वां लगातार दिन है हमला करते हुए यमन को, इस पर कहाँ पर कच्चे उड़े। जिसके पर कच्चे उड़ गए होते, जो तबाह हो गया होता, उसे 5 दिन लगातार हमला करना पड़ता। लग जाता होगा कहीं कुछ, ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन उससे तबाही नहीं होती। ये चल रहा है इनका। ये दूसरी तस्वीर है इसी की जो इन्होंने शेयर की, रात की दिन की दोनों इसी में। एक ये और वॉरशिप आ रहा है, हुथी से निपटने के लिए अमेरिका ने बुलाया है। ये अलीग बुर्के क्लास का शिप है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी, यूएसएस सुलिवन्स। ये भी आ रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप तैयारी देखिए अमेरिका की। ये बड़ी जंग नहीं होगी, खतरनाक जंग होगी। और एक हकीकत ये भी है, भले कितनी अमेरिका ने तबाही मचा दी हो, भले कितना ही उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया हुथीज़ को, लेकिन हुथीज़ की जो अभी कुव्वत है वो बरकरार है। उनके पास मिसाइल, ड्रोन्स, ये सब कुछ है। वो लगातार हमला कर रहे हैं अमेरिका के वॉरशिप्स पे। अमेरिका भी इसे समझ रहा है कि ये हार नहीं मान रहे हैं। अमेरिका तो उन्हें ख़त्म करना चाहता है जड़ से, ताकि हमें कभी इसराइल के लिए कोई ख़तरा रहे ना। लेकिन हुथीज़ के पास अभी भी कैपेबिलिटी है, इसीलिए दूसरा वॉरशिप बुलाना पड़ रहा है। इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन अकेले संभाल नहीं पा रहा उनके हमले। हो सकता है कि उसको चोटें आई हों, मतलब उसको डेंट वेंट पड़े हों, नुकसान हुआ हो, इसलिए इसे भी बुलाया जा रहा है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, और एयरक्राफ्ट कैरियर जब आता है तो उसके साथ क्या आते हैं, उसके साथ 5 से 7 जो हैं, या 4 से 7 जो है और छोटे बड़े शिप्स आते हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, वॉरशिप्स भी होते हैं। और उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर बल्कि ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी है, और इसके अलावा और एयरक्राफ्ट्स भी आएंगे। तो ये सब कुछ है। मैंने आपको बताया था 1-2 रोज़ पहले कि यूएसएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया 24/7, एक दिन का वीडियो, एक रात का वीडियो। क्या कहा था? इसका मैसेज था कि नॉन स्टॉप हouthis पर 24 घंटे हमले होंगे। आप देख रहे हैं टेक ऑफ करना, ये समंदर आपको दिख रहा है, और ये करके यूं गए टेक ऑफ कर रहे हैं। ये और हथियार हैं, ये शेयर किए हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी मिसाइल्स हैं, कितने छोटे बड़े हथियार हैं। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए कितने साजो सामान के साथ यमन पर हमले किए जा रहे हैं। हouthis को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों की सबसे ज़्यादा जान जा रही है और प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो रहा है। हालांकि अभी वहाँ कोई इतना बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो मारे गए हैं उनमें ज़्यादातर आम लोग बताए जा रहे हैं। फ़िलहाल ये सारे हथियार हैं जिनका अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगा कि आपके साथ ये खबर शेयर कर देनी चाहिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।